हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। आज की वीडियो में कवर लेंगे भारतीय इकोनॉमिक्स के बारे में कवर करेंगे इसमें। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो मेरा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, भारतीय इकोनॉमिक्स का है। भारतीय इकोनॉमिक्स है। तो आज की वीडियो मेरा फुल क्वेश्चन रहने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था पे सारे क्वेश्चन ऑनलाइन के तौर पर रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा ये। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाते। पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र क्या है। कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील है। कैसी विकासशील है? तृतीय यानी कि तृतीय विश्व युद्ध में थर्ड वर्ल्ड वार शब्द का प्रयोग होता है वह विकासशील देश के संदर्भ में। किसी विकासशील देश के संदर्भ में। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? तो अमेरिका का है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? तो चीन का है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पांचवा कौन है? पांचवा स्थान है। अगला प्रश्न है कि करिए क्या है? क्रय शक्ति का समापन। क्रय शक्ति का समाप्त जो पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन था? तो अमेरिका व रूस था। कौन था? अमेरिका व रूस था वो। अगला प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत जो कि एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ द नेशन से किया था उसने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण होती है जो कि पूंजी और पूर्ति और मांग के द्वारा। किसे? पूर्ति और मांग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कि रखो क्या है? कि रखो और निकालो नीति किसका है? ये पूंजीवाद का है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो जर्मन दार्शनिक जो कि कार्ल मार्क्स ने किया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है ये निजी व्यक्तियों किसका? निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न कि समाजवादी क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? ये तो सरकार का। किसका होता है? सरकार का होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किसका होता है? कि निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का होता है। सरकार और निजी व्यक्ति का होता है दोनों मिश्रित में। अगला प्रश्न है कि भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है क्या? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अर्थशास्त्री जॉन मेडान किंग ने दिया था। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो फ्रांस। कौन सा? फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ था कब? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? कि आयात निर्यात दोनों बंद हो जाना, इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न कि मानव विकास क्या है? कि मानव विकास सूचांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1990 में अर्थशास्त्री महमूद उल हक ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि यूएनडीपी जो कि 1990 में जारी करता है यूएनडीपी ने। मानव विकास सूचांक एचडीआई का आकलन का आधार क्या है? जो कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रगति प्रति व्यक्ति आय किसका जो आकलन है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआई जारी की थी कौन? अप्रैल 2002 में। कब किया था? अप्रैल 2002 में किया था। अगला प्रश्न कि भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित ये जारी करता है? तो नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश। कौन था? मध्य प्रदेश था वो। अगला प्रश्न है कि एचडीआर क्या है? कि एचडीआर जो कि 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कौन था? तो 131वां था और देश का 189वां स्थान था। मानव विकास सूचांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान कौन था? तो नॉर्वे का था और नाइजीरिया किसका? नाइजीरिया का था। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र गतिविधि क्या है? कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र में विभाजित किया गया। तो कौन कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र था वो। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र का संबंध क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का संबंधित किससे? कृषि से, पशुपालन से और खनन से और वानिकी से और मत्स्य पालन से जो प्रथम क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? निर्माण आता है, विद्युत आता है और जलपूर्ति से आता है वो। अगला प्रश्न है कि तृतीय सेक्टर जो आता है वो आता है सेवा क्षेत्र से, चिकित्सा क्षेत्र से और परिवहन क्षेत्र से और शिक्षा क्षेत्र और बैंकिंग और बीमा और होटल क्षेत्र से और तृतीय सेक्टर से आते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र व कृषि कृषि व द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र विवेक सेवा है कि इसका योगदान कितना है, इसका जो योगदान है 16.38% से लेकर 29.34% तथा 54.27% तक। प्रथम राष्ट्रीय क्या है, प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया था दादा भाई नेहरू ने किया था, कि 1867 से 68 में किया था इसने। और प्रति व्यक्ति आय जो कि 20 रुपया बताया था, ये जो बताया था इसने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था वो। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नेहरू जी का पुस्तक का नाम क्या है, कि पॉवर्टी एंड यूनिब्रिड रूल ऑफ इंडिया था इसका। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना किया था 1931 में, 1931-32 में, जो कि बीवी जो कि BKR बिल के द्वारा किया गया था, जो कि बताया था प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया बताया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था कब, 4 अगस्त 1949 को, जो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में ये जारी किया गया था। राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया था वाणिज्य मंत्रालय ने, जो कि 1948 से लेकर 1948 से 1949 में दिया था ये। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में क्या है, कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है, CSO। कौन करता है, CSO, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संचालय करता है। केंद्रीय जो कि CSO की जो स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को, जो कि इसका मुख्यालय है नई दिल्ली का है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है कौन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो कि NSSO करता है। राष्ट्रीय आय लेखांक का जन्मदाता माना जाता है साइमन कूट-जेनस्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या एक प्रबल एवं स्टॉक नहीं है, ये एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामान और सेवाओं में मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है, राष्ट्रीय आय जो है कहलाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापन को क्या है, साधन लागत पर शुद्ध और राष्ट्रीय उत्पादन का NNP होता है। राष्ट्रीय आय जो निकालने के लिए NNP में से घटाया जाता है किसा, अप्रत्यक्ष कर जो है घटाया जाता है। अगला प्रश्न कि हिंदू क्या है, कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित किससे, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के अवधारण के प्रतिपादन थे कौन, प्रो राज कृष्ण, जो कि 1981 में इसने प्रतिपादन किया था। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का गणना आधार वर्ष क्या था, 2011 से लेकर 2012 था इसका। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र, जो कि जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, जो हम लोग तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसी का जो है सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, कि भारत की राष्ट्रीय क्या है, कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो भारत के सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि क्षेत्र आता है। सर अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है राष्ट्रीय आय के अनुसार, मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त मापा जाता है सकल घरेलू उत्पाद GDP से। किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, GDP कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास को घटा देने पर प्राप्त प्रतिफल कहलाता है NNP। क्या कहलाता है, NNP निबल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन था, तो महाराष्ट्र है वो। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र कहलाता है। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया था CSO ने, जो कि 1956 में जारी किया था। भारतीय सांख्यिकी संगठन, जो कि कोलकाता में इसका स्थापना है कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचकांक होती है प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देकर। अगला प्रश्न कि सर्वाधिक प्रति क्या है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, बिहार है वो।
वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। कौन हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीब से आशय क्या है? गरीब से आशय है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रहना। भारत में गरीबी का मापन का आधार क्या है? ये न्यूनतम कैलोरी और उपभोग व्यय है। क्या है? उपयोग व्यय है वो। अगला प्रश्न है कि भारत में अग्रिम एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाले के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी जो कि निर्धारित की गई है, तो क्रमशः ये 2400 कैलोरी एवं 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मूल्य स्तर क्या है? मूल्य स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया था ऑप्शन में 1989 में, जो कि गठित लड़कवाला समिति के द्वारा, किसे? लड़कवाला समिति के द्वारा किया था। अगला प्रश्न कि सुरेश तेंदुलकर क्या है? सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में, वह सी रंगराजन समिति 2012 में संबंधित किसे? गरीब निर्धारण से। भारत में निर्धारण रेखा क्या? भारत में निर्धारण रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास किया था योजना आयोग ने, जो कि 1962 में किया था ये। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में भारत में निर्धारण रेखा या गरीबी रेखा निर्धारित करता है नीति आयोग के द्वारा। लॉरेंज वक्र है क्या? व्यक्तियों के आय का विवरण का चित्रीय दर्शाना, जिसे लॉरेंज वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न कि गिनी गुणांक क्या है? गिनी गुणांक है यह आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि होती है। विश्व बैंक के द्वारा गरीब रेखा निर्धारण मानक माना गया है 1.25 डॉलर प्रति आय को बराबर। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया था अंत्योदय कार्यक्रम, जो कि 1978 में। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को, जो कि राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ये शुरू किया गया था। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।